देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। फाइनल का ट्रेलर आपसे कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और अभी इस समय मैं शाजिया निसार स्टूडियो में मौजूद हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी करुण भी इस समय स्टूडियो में मौजूद है, जो कि खेल के मैदान से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर पहुंचाते रहेंगे करुण। लेकिन फिलहाल बता देते हैं कि होने वाला क्या है। देखिए, आपसे थोड़ी ही देर में दिखेगा T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का ट्रेलर। एडिलेड में भिड़ने को तैयार है भारत और इंग्लैंड की टीमें। रोहित की सेना पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप फाइनल की जंग के लिए अंतिम बाधा पार करने की तैयारी में है और वो बाधा है इंग्लैंड की, जिसने 2010 में वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था। भारत 2007 में पाकिस्तान को मात देकर पहली बार हुई सबसे छोटे फॉर्मेट की वर्ल्ड कप को अपने नाम करने का कारनामा दोहराने की पूरी तैयारी में है। भारत के सामने है एक बड़ी चुनौती। इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंचने की चुनौती। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ने की चुनौती। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाने के बाद अब टीम इंडिया पर फाइनल में पहुंचने का दबाव बढ़ गया है। भारत के ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहने वाली पाकिस्तान की टीम अगर फाइनल में जगह बना सकती है तो फिर दोनों ग्रुप में सबसे ज्यादा अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारतीय टीम को तो फाइनल में जगह बनानी ही चाहिए। अब ये दबाव रोहित की सेना पर आ गया है। भारत के सामने सेमीफाइनल में है इंग्लैंड की टीम, जिसके कप्तान ने हुंकार भरी है कि वो भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल नहीं होने देंगे, यानी सेमीफाइनल में भारत को जीतने नहीं देंगे। लेकिन जोस बटलर शायद ये भूल गए कि टीम इंडिया इस वक्त बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है और लगभग सभी दिग्गजों ने शुरुआत से ही फाइनल में पहुंचने वाली एक टीम के रूप में भारत पर ही दांव लगाया था। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर हर टीम के खिलाफ रोहित के धुरंधर चैंपियन की तरह खेले हैं। वहीं इंग्लैंड की टीम बेहतर रन रेट के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर अंतिम 4 में जगह बनाने में कामयाब हुई। और इस बीच खेल के मैदान से ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है। इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया है करुण, ये ब्रेकिंग न्यूज है इस समय की। बाकी जानकारी आप इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, यानी कि भारतीय टीम इंडिया पहले बैटिंग करती हुई दिखाई पड़ेगी और रॉक सॉलिड ये पिच एडिलेड ओवल की ये बताई जा रही है, यानी हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा और इसमें टॉस इंग्लैंड ने जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम यहां बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेगी और रोहित शर्मा का कहना है कि हम यहां पर बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए तैयार है। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जो कि फाइनल का ट्रेलर है, भारतीय टीम पर हालांकि यह दबाव जरूर होगा कि फाइनल में पाकिस्तान के सामने पहुंचना है और फिर खिताब अपने नाम करना है। पाकिस्तान ने जो काम कल किया है, अब भारत को वो काम आज करना है और इसके बाद फिर हाई वोल्टेज फाइनल जिसकी बात लगातार हो रही है वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक जो छोटा सा काम है वो आज पूरा करना है और सेमीफाइनल जो कि फाइनल का ट्रेलर हम उसे कह रहे हैं, यहां पर अब जो है ये थोड़ी देर में मुकाबला शुरू होगा। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई दिखाई पड़ेगी। टॉस इंग्लैंड ने जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। यहां पर बैटिंग फ्रेंडली पिच एडिलेड ओवल की पिच को बताया जा रहा है। बेशक, और इस बीच हमारे साथ करुण, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं और साथ ही साथ और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। करुण मेरे साथ अभी इस समय स्टूडियो में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं सीधा चल रही हूं चंद्रशेखर के पास जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। बड़ी खबर चंद्रशेखर जी मिल रही है कि अभी इस समय जो टॉस जीता है वो इंग्लैंड ने, पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? पहला सवाल यही है मेरा। देखिए, इंडियन टीम एज कंपेयर टू इंग्लैंड ज्यादा बेटर कर रही है। हम 4 मैचेस यहाँ पर जीते हैं, लेकिन टॉस हारने से थोड़ा वो जो पड़ रहा था, जो मैं मान रहा था कि 60-40 का हम एडवांटेज लेके जा रहे हैं, वो न्यूट्रलाइज होता हुआ दिख रहा है। अब जो अच्छा खेलेगा और जिस तरह से भारतीय टीम को मुझे लगता है करीब 180 प्लस के आसपास स्कोर लगाना पड़ेगा। ये मेलबॉर्न नहीं है, ये एडिलेड है। साइड की स्केयर बाउंड्रीज छोटी है। जिन शॉट्स पे पहले कैच हो रहे थे मेलबोर्न में, यहाँ पर वो छक्के होंगे और दोनों टीमों के लिए होंगे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि वो हमने एडवांटेज जरूर खोई है, लेकिन
किसी भी दिन हम उनसे बेटर टीम है और यहाँ पर भी हम अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल, आंकड़े जो हैं वो भारतीय टीम के साथ है। लूथरा साहब, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन निखिल जी के पास चलते हैं। निखिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा लूथरा साहब कह रहे हैं कि जो एडवांटेज टीम इंडिया के पास था 60-40 का, अब वो थोड़ा कम हो गया है, 50-50 का मामला हो गया है। टॉस इंग्लैंड ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। जी बिल्कुल करुण, इंडिया एक बहुत ही अच्छी चेजिंग टीम है। आप देखें, अगर हमारे पास जो बल्लेबाज हैं वो काफी अच्छे दर्जे के बल्लेबाज हैं और फॉर्म में बल्लेबाज हैं। अगर आप हमारे आगे के 5-6 बैट्समैन देखें तो सबने रन बनाए हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। और अगर आप विराट कोहली से पूछते कि या रोहित शर्मा से पूछते कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वो बल्लेबाजी सेकंड करना चाहते होंगे। बट अब बड़े मैचेस के अंदर अच्छी चीज ये है कि आप पहले जाके रन बोर्ड पे डालिए, उसके बाद आपको रनों की चिंता नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके गेंदबाज वो काम कर सकते हैं कि नहीं। और मुझे लगता है ये जिस तरह की पिचेस हैं ऑस्ट्रेलिया में, हमारी जो गेंदबाजी भी है वो भी एक अगर अच्छा डिसेंट स्कोर हम लोग डालेंगे बोर्ड के ऊपर तो उसको डिफेंड कर सकती है। तो हाँ, 60-40 का जो एडवांटेज था वो नहीं रहेगा, बट ये 50-50 भी काफी अच्छा 50-50 है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। कुछ और डिटेल्स अपने दर्शकों से हम जल्दी से साझा करने जा रहे हैं। 13 साल से वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से नहीं हारी है भारतीय टीम। जल्दी से आप ये जान लीजिए डेटा अब तक क्या कुछ कहता आया है, आंकड़े क्या कहते हैं वो जान लीजिए। 2009 में इंग्लैंड से हारी थी टीम इंडिया, लेकिन इस बीच काफी लंबा गैप रहा है। करुण, बिल्कुल, यानी कि 2009 के बाद से इंग्लैंड से नहीं आ रही है और 10 साल बाद दोनों टीमें T20 में आमने सामने हैं। और 10 साल पहले क्या हुआ था, भारत 90 रन से जीता था, वो मुकाबला बड़े अंतर से अपने नाम किया था। और इसलिए इंग्लैंड की इस चुनौती को बहुत ज्यादा नहीं लेनी चाहिए भारतीय टीम को, बहुत आसानी से मैच को जीतना चाहिए अगर सारे की फैक्टर्स और की प्लेयर्स यहां पर अपने रंग में दिखाई पड़ते हैं। तो ये तमाम जो है आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं और ये बताते हैं कि भारत का पलड़ा भारी है। लूथरा साहब, जैसा कि हमने बताया कि 10 साल बाद इंग्लैंड के सामने भारतीय टीम है और 10 साल पहले बहुत बड़ी मार्जिन से हमने जीत हासिल की थी। इसके अलावा भी जो रिकॉर्ड है T20 में, वो भारत उसमें आगे है इंग्लैंड से। क्या ये रिकॉर्ड मायने रखते हैं? आज एडिलेड ओवल में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और खासतौर पर विराट कोहली एडिलेड ओवल पर खूब बल्ला चलाते हैं। बिल्कुल, कुछ और इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम अपने मेहमानों के पास भी जाएंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन वो अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। भारत बनाम इंग्लैंड की लड़ाई कैसी है? कुल मैच आप समझिए 22 है, भारत जीता 12 और इंग्लैंड जीता तो 10। ये सिचुएशन अभी इस समय बनी हुई है। T20 में अभी इस समय खेल के मैदान में क्या चल रहा है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और आने वाला समय कितना महत्वपूर्ण है ये भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। और मेहमान जो है वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर लूथरा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। मैं चंद्रशेखर जी के पास जाना चाहूंगी। एडिलेड में जो भी टॉस हारता है वो कहीं ना कहीं जीतता है, ये आंकड़े बताते हैं, आप इसको कितना मानते हैं चंद्रशेखर जी? देखिए एडिलेड की पिच जो पुरानी पिच होती थी, मुझे याद है 2007-8 में, वो एक रेगुलर पिच थी। अब ड्रॉप इन पिचेस है यहाँ पर। पहले मेलबोर्न में ही सिर्फ ड्रॉप इन पिचेस हुआ करती थी। अब क्योंकि एक चलन सा बन गया कि ड्रॉप इन पिचेस को हर जगह पर लाया जाता है, तो उस पिच का एक जो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। क्योंकि एक तो यह एडवांटेज है कि चाहे उस पर 2 मैचेस पहले भी हुए थे, जो पिछले संडे को अगर आप देखें वहां पर मैचेस, लेकिन उस पिच को तैयार करना आसान हो जाता है। उस पर आप रोलिंग कीजिए और दोबारा से एक तरह से नई पिच हो जाती है। डिसएडवांटेज ये है कि जो बॉलर्स जो अपना कुछ फायदा उठाते हैं पिचेस से, जो एक कहते हैं ना कि एक बिना कहे जो बैट्समैन की समझ नहीं आती है, वो एडवांटेज जो लिया करते थे, उन एडवांटेजेस को की कमी हो जाती है। तो लेकिन लूथरा साहब, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी, सूर्य कुमार यादव जो मिस्टर 360 डिग्री कहे जा रहे हैं, क्या वो पिच की तरफ देखते हैं? जब वो अपने अंदाज में होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भी गेंदबाज हो, कैसी भी गेंद हो, वो बाउंड्री के बाहर ही जाएगी। करुण, डिपेंड करता है बॉलर कैसे हैं। अगर यही पाकिस्तान के बॉलर है जो कि वर्ल्ड के इस टाइम का बेस्ट पेस अटैक है, तो आप सब देखते हैं और सबका जो कहते हैं टांगे कांपती है। ये सिर्फ कहने की बात है कि बॉल फुटबॉल दिखती है। पहले 2 या 3 ओवर आपको बॉल देखनी पड़ती है। हाँ, इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक मैं नहीं कहूंगा, और खासकर जिस तरह से आज वुड भी नहीं खेल रहे हैं और मलान भी नहीं खेल रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज उनको होगा। और हमारी बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग है, तो उस लिहाज से हमें एक एडवांटेज जरूर है। लेकिन फिर वही बात है, आपको रन लगाने पड़ेंगे और ये ग्राउंड 150-60 वाला ग्राउंड नहीं है। इस ग्राउंड पे अगर आप जितना 200 के आसपास होंगे, तभी आप सेफ नहीं कहूंगा, तभी आप कॉम्पिटिटिव टोटल पे होंगे।
बिल्कुल, यानी कि 180 के ऊपर आप जाते हैं, 200 के करीब जाते हैं, तब जाकर ये कॉम्पिटिटिव टोटल होगा। और लगातार आंकड़े भी शाजिया आप दिखा रही हैं, कुछ और आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं और देखिए किस तरीके से भारत का अपर हैंड यहां पर है। T20 वर्ल्ड कप में 3 बार इंग्लैंड के साथ आमना सामना हुआ है और 2 बार भारतीय टीम जीती है। इंग्लैंड की टीम 1 बार जीती है 2009 में, जिसकी हम बात कर रहे थे। 2010 में जो आखिरी बार टक्कर हुई थी उसमें भारतीय टीम बड़े अंतर से जीती थी और ओवरऑल आंकड़े में भी भारतीय टीम आगे नजर आ रही है। विराट खिलाड़ी है भारत के पास, सूर्य कुमार यादव मिस्टर 360 डिग्री है, गेंदबाज भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, अर्शदीप चल रहे हैं, वो आंकड़े भी हम दिखाएंगे, तो इसीलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो ये ट्रेलर है, इस ट्रेलर को अब फुल फिल्म में फाइनल में बदलना है। भारत और इंग्लैंड देखिए मैच 28 मैच भारतीय टीम ने T20 में इस साल जीते हैं, 27 मैच, 9 में सिर्फ हार का सामना करना पड़ा है और इंग्लैंड की टीम 25 मैच में से 13 मैच जीती है, 11 में हार का सामना करना पड़ा है। तो कुल मैचेस जो जीतने का है यहां पर वो आंकड़ा, यहां भी भारतीय टीम जबरदस्त नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हो गए आंकड़े, ये हो गया डेटा आपके सामने कि अभी इस समय कहां तक पहुंचे हैं इंग्लैंड और भारत की टीमों में, कब कब किस किस समय भिड़ंत हुई, कौन जीता कौन हारा। लेकिन इसी बीच जो दर्शक है वो अलग क्रेजी नजर आ रहे हैं, फैंस जो है वो अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। कितना उत्साह है, जल्दी से आपको ये भी दिखा देते हैं इस बीच। बेटा क्या उम्मीद है, कौन बेहतर खेलेगा, कौन हमारे यादव तो पूरे परफॉर्म में उससे बढ़िया अब कोई नहीं है और विराट कोहली की परफॉर्मेंस सब जानते वापस आ गई है और अर्शदीप जैसे बॉलर हैं, भुवनेश्वर कुमार है, तो इंडिया की टीम जीतना पक्का ही है इस बार। ठीक सर, आप लोग भी मैच देखते होंगे, क्या उम्मीद है इस बार जो पक्की बात है इंडिया जीतेगी और इस बार फाइनल जीत के इंडिया कप वापस लेके आएगी वापस से। पहला एडिशन हुआ था तब इंडिया जीती थी, अब इस बार वाला फिर जीतेगी इंडिया। आज इंडिया सेमीफाइनल खेल रहा है इंग्लैंड के सामने, क्या लग रहा है आपको? सर इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है आज, तो सूर्य कुमार यादव तो फॉर्म में और विराट कोहली को देखते हैं कि वो भी फॉर्म में वापस आ गए, तो इसमें तो जीत तो इंडिया की ही होने वाली है। किस तरह से ले रहे हैं इंग्लैंड की टीम को आप? इंग्लैंड की टीम अच्छी है पर हमारी बैटिंग भी उस अंदाज से उसके मुकाबले में बहुत अच्छी है, सारे के सारे बैट्समैन फॉर्म में है, तो जीत तो हमारी ही है। तो देखा आपने, फैंस कितने क्रेजी नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं अभी इस समय, क्योंकि मुकाबला भी उतना ही रोचक होने वाला है। यहां पर तो बात हो गई जो फैंस क्रेजी है, लेकिन विराट का प्रदर्शन कैसा रहा है ये भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं डेटा के जरिए। ये डेटा हमने आपके सामने रख दिया है, करण उसको समझाएंगे। बिल्कुल, 5 मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 यानी ऑस्ट्रेलिया में जो मौजूदा वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें 5 मैचेस में 246 रन विराट कोहली ने बनाए हैं और सबसे ज्यादा रन इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली के बल्ले से निकले हैं। उनके बाद दूसरे बल्लेबाज आते हैं और उनका औसत देखिए यहां पर 123, यानी कि हर मैच में 123 का औसत, इसलिए क्योंकि 2 मैचेस में वो आउट भी नहीं हुए। 82 नाबाद रन यहां पर विराट कोहली ने बनाए थे और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। लूथरा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, विराट कोहली की हम बात कर रहे थे और हमने सवाल भी किया था कि जब विराट कोहली जैसा बल्लेबाज होता है और देखिए किस रंग में है इस पूरे साल में, एशिया कप के बाद से तो ऐसा लग रहा है कि वो जो पुराना दौर था उस दौर में लौट चुके हैं। अब विरोधी टीमें भारत के 10 खिलाड़ियों के लिए अलग रणनीति बनाती है, विराट कोहली के लिए अलग रणनीति बनाती है। आपको लगता है कि क्या विराट कोहली को घेरने की रणनीति इंग्लैंड की टीम बना पाने में कामयाब होगी? देखिए, विराट जो, अगर आप कहें कि पिछले जो कुछ मैचेस थे, पहले जब स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, तो यही विराट थे जिसके लिए कोई रणनीति नहीं बन रही थी। ये सब कहते हैं ना, दिन दिन की फर्क है। एक अच्छी इनिंग्स और उसके बाद देखिए प्लेयर अच्छा है, उसकी टेक्निक अच्छी है, उसकी अप्रोच अच्छी है और फिटनेस में मुझे लगता है वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट फिट जिसे प्लेयर्स कहते हैं। ये सिर्फ एक वक्त की बात होती है। दूसरा, कई बार ओवर शेडोड भी आप फील करते हैं। सूर्य कुमार यादव अच्छा कर रहे थे, ऋषभ पंत बीच में अच्छा कर रहे थे, अब तो खिला नहीं रहे, और जिस तरह ओपनर्स हमारे अच्छा कर रहे थे, कई बार विराट का भी लीन पैच आया था। फिलहाल आपके नंबर 1 नहीं है अभी भी, वो अभी भी नंबर 2 प्लेयर है। सूर्य कुमार यादव के लिए मुझे लगता है ज्यादा फील्डिंग सेट होती होगी बजाय के विराट कोहली के, लेकिन हाँ बिल्कुल। और उन्हीं को लेकर के मेरा अगला सवाल है लूथरा साहब, निखिल शर्मा से मेरा अगला सवाल है, स्पोर्ट्स कमेंटेटर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सूर्य कुमार यादव से क्या एक्सपेक्टेशन आज के दिन को लेकर के रखनी चाहिए? वैसे तो वो शानदार फॉर्म में लगातार नजर आ रहे हैं, लेकिन आज क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? निखिल, आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
निखिल से एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लूथरा साहब लगातार खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप ही इस पर कमेंट कर दीजिए। लूथरा साहब, देखिए, सूर्य कुमार यादव इस टाइम आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी को आप कुछ भी डैमेज नहीं कर सकते। हैंडल विद केयर वाला जो उनके पास जो इस टाइम पे जो एक स्टिकर उन पर लगा हुआ है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जब वो जाएं उन पर अननेसेसरी प्रेशर आप ड्रेसिंग रूम से न डालें। मुझे लगता है हम बहुत बड़े प्रोफेशनल भी हो गए हैं, उनको एक अपनी नेचुरल गेम खेलने दीजिए, फ्लॉप भी होंगे, अच्छा भी चलेंगे। और लूथरा साहब, ये कॉम्बिनेशन भी देखने को मिला है पिछले कुछ मैचेस में। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव आमने सामने होते हैं, पिच पर होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। खासतौर पर कोहली ज्यादा एंजॉय करते दिखते हैं सूर्य कुमार यादव के शॉट्स को, क्योंकि कोहली की अपनी फॉर्म जो थी सबसे बड़ी सस्पेक्ट थी। कोहली को मालूम था कि अगर उन्हें फॉर्म में आना है तो उनके साथ किसी को एक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। एंड फॉर्चुनेटली सूर्य कुमार यादव जब आसपास होते हैं तो उनको ये टेंशन खत्म हो जाती है। उन्हें मालूम है वहां से तो रन चलेंगे, मेरी एवरेज की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ आपको खड़े होना है और लगातार रोटेट करनी है स्ट्राइक। और सूर्य कुमार यादव जिस तरह के आप भी कह रहे थे मिस्टर 360, देखिए बहुत लेट खेलना शुरू हुआ। और मुझे माइकल हसी की याद आती है, ऑस्ट्रेलिया के, जो लेट आए थे लेकिन बहुत जल्दी जल्दी रन बनाकर चले गए। तो इनके पास भी टाइम कम है तो रन ज्यादा बनाने हैं, तो उस लिहाज से ये दूसरे को भी कंफर्ट देते हैं। और खुद की बैटिंग तो देखिए फिलहाल तो माशाल्लाह है। बिल्कुल, और ऐसे में टाइम कम है लेकिन एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है, उम्मीदें बहुत ज्यादा, इन पर खरा उतरना ही होगा कहीं ना कहीं, ये उम्मीद पूरा देश रखकर बैठा है। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ और डिटेल्स अब अपने दर्शकों से जल्दी से साझा कर देते हैं। सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन कैसा रहा, क्योंकि लगातार हम उनके बारे में बात करें तो उनका प्रदर्शन अब तक कैसा रहा ये बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2022 सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन, मैचेस 5, आगे की डिटेल आपको समझाइए। करुण, कैसा रहा है? रन यहां देखिए उनके बल्ले से निकला है और ओवरऑल स्टैंडिंग में वो तीसरे नंबर पर है। विराट कोहली नंबर 1 पर है और सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर पर 225 रन के साथ है। औसत 75 रन की सर्वश्रेष्ठ पारी 68 रन की खेली है। और जब ये अपने अंदाज में होते हैं तो दूसरे गेंदबाज सोच रहे होते हैं कि कहां डालूं, और देखिए कई बार वाइड डाल देते हैं, कई बार नो बॉल डाल देते हैं सूर्य कुमार यादव के आगे, क्योंकि उनसे बचना चाहते हैं और उस बचने की कोशिश में गेंदबाज गलतियां कर बैठते हैं। और गेंदबाजों की बात हो रही है तो देखिए अर्शदीप सिंह हमारे पास वो सितारा जो उभर कर सामने आया है। एशिया कप से ही लगातार जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है, 5 मैच में 10 विकेट इन्होंने निकाले हैं, 3 विकेट 32 रन देकर इनका सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी रेट 7.38 और इसे अच्छा कहा जाएगा अर्शदीप सिंह। बिल्कुल, अर्शदीप के बारे में हम बता रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से काफी ज्यादा सुर्खियों में भी बने रहे, लेकिन इसके बावजूद भी अर्शदीप का जो जिस तरह का प्रदर्शन रहा वो काफी ज्यादा अच्छा रहा। और इसीलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ वो उन्होंने लिया था, तो ये प्रदर्शन दोहराने की जरूर उम्मीद सभी कर रहे होंगे। और सैम करन जो है ये इंग्लैंड की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन इन्होंने किया है और सिर्फ 4 मैच में, अर्शदीप ने 5 मैच में 10 विकेट लिए, सैम करन ने सिर्फ 4 मैच में 10 विकेट लिए हैं। 5 पर 10 जो अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने लिए थे, सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट, तो सावधान रहना होगा। ये अर्शदीप और सैम करन, इनके बीच जबरदस्त मुकाबला होगा कि इसमें कौन ज्यादा विकेट निकालता है। तो निखिल जी के पास एक बार फिर से रुख कर लेना होगा, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल जी, जिस तरीके से ये लगातार आंकड़े हम दिखा रहे हैं और अर्शदीप की बात की, सैम करन की बात की, आपको क्या लगता है कि दोनों के बीच में एक यहां पर मुकाबला हो सकता है, कौन सबसे ज्यादा विकेट निकालेगा? और अर्शदीप पिछले कुछ समय से जबरदस्त तौर पर निखर कर सामने आए। जी बिल्कुल, अर्शदीप की परफॉर्मेंस एशिया कप में बेहतरीन थी और इस वर्ल्ड कप के अंदर वो बिल्कुल ही निखर के आए हैं, जैसा आपने कहा है करुण। सैम करन से हमें बच के रहना चाहिए, पर देखिए भारतीय बल्लेबाज जो हैं वो फॉर्म में हैं, वो अग्रेसिवली खेलते हैं। जैसे कि चंद्रशेखर जी पहले बोल रहे थे कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, देखना इसलिए पड़ेगा कि बारिश काफी हुई है और पिच के अंदर कुछ ना कुछ उछाल होगा, थोड़ी सी मूवमेंट होगी, आप बैटिंग पहले करने वाले हैं, तो जब कवर्स निकलेंगे तो थोड़ा सा एक जो पिच के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होगा वो आपको झेलना पड़ेगा, थोड़ा पहले 1-2 ओवर 3 ओवर। पर हमारे बल्लेबाज ऐसे हैं जो आके बॉलर्स को डोमिनेट करना चाहते हैं, तो वो ये नहीं कोशिश करेंगे कि हम इसको 4 ओवर इसको देख लेते हैं, इसको ध्यान से खेल लेते हैं, तो वैसा नहीं खेला जाएगा। और जहां तक अर्शदीप की बात करें, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, उनके जो पार्टनर है भुवनेश्वर कुमार, उनको विकेट्स इतनी नहीं मिली हैं, पर उन्होंने ये एक उनकी टाइट बॉलिंग से वो काफी एक माहौल सा बना देते हैं ताकि अर्शदीप सिंह आके वो विकेट ले सकें।
तो जिनको हम काफी पहले उनकी निंदा भी कर रहे थे भुवनेश्वर कुमार की उनकी बॉलिंग को लेकर, वो थोड़ा सा उनकी सराहना भी करनी पड़ेगी इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि उनकी टाइट बॉलिंग की वजह से अर्शदीप आके थोड़ी विकेट चटका के ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लूथरा साहब, जोस बटलर की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि वो फाइनल नहीं होने देंगे भारत और पाकिस्तान का, काफी जोश में नजर आ रहे हैं। देखिए, उनके पास और कोई चारा नहीं है। उन्हें भी मालूम है कि यहाँ हर एक जनता और शायद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी जो कि होस्ट है, वो चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, क्योंकि पैसा तभी बचेगा। अगर इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच होगा तो पैसा नहीं आएगा, वही जो इंडियन कम्युनिटी है वही पैसा ज्यादा। नहीं लूथरा साहब, ये पैसा का मामला तो नहीं, देखिए प्रदर्शन का भी मामला है। इंडिया पाकिस्तान की टीमें अच्छा खेल रही है, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि मनी मेक्स द मैन गो, तो पैसा भी एक बहुत बड़ी चीज है, जिसमें कि भारत अगर जाएगा तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बड़ा फायदा होगा। और दूसरी बात, जिस तरह निखिल कह रहे थे कि बारिश की बात, ये एडिलेड है, रेगिस्तानी इलाका, ये जो बारिश हुई है बड़ा वेलकम चेंज है। मुझे याद है एडिलेड जब भी हम जाते जी, आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड को फायदा होगा, ऑस्ट्रेलिया को फायदा होगा, लेकिन भारत के साथ खेलने पर तो पाकिस्तान को हद से ज्यादा फायदा होगा। ये तो बेकरार रहते हैं हमारे साथ मैच खेलने के लिए। देखिए, हमारे साथ कोई भी खेलने को बेकरार रहता है। आप तो शायद अगर पुराने वक्त देखें तो आप तो शायद पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन एक वक्त था जब बॉब विलिस, इयान बॉथम, डेनिस लिली कभी इंडिया में आने को नहीं तैयार होते थे। सिर्फ वेस्ट इंडीज की टीम आती थी, वो भी इसलिए क्योंकि उन दिनों में बहुत से अंग्रेज लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। यहाँ के पानी की बड़ी बहुत गलत बोलते थे, पेट खराब हो जाते। आज सारे के सारे इंडियन सिटीजनशिप लेने को बैठे हो, तो पैसे की बात अलग है। मैंने कहा अपनी टीम से ना खेले और यहाँ पर आईपीएल खेलने को बेकरार रहते हैं। बेकरार, और इंडिया जहां जाता है वो क्रिकेट बोर्ड रिच हो जाता है। और अगर इंडिया पहले तो कहते हैं ना, पहले सिर्फ वही बुलाया करते थे, अब तो ये हालत हो गया, हम बुलाएं तो उससे पहले ही एयरपोर्ट पे बैठे होते हैं वो सामान लेकर। एक क्रिस वोक अगर इंग्लैंड की टीम में नहीं है, ये कमेंट आपसे ले लेंगे, इंग्लैंड को कितना बड़ा झटका है? देखिए, झटका है, वो मैन इन फॉर्म है, और ये उसी तरह का झटका है अगर हमारे अर्शदीप ना हो। उनके मेन स्ट्राइक बॉलर यही थे, और अब जो उनकी जगह जॉर्डन आए हैं, जॉर्डन देखिए बॉलर बुरे नहीं है, अगर T20 देखे उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन जो खेले नहीं है पिछले कुछ टाइम में, मुझे लगता है वो थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन के लिए और इस मजेदार चर्चा के लिए। खेल के मैदान में अभी इस समय करुण बहुत कुछ हो रहा है, और भारत 24 के स्टूडियो में भी हम मजेदार चर्चा कर रहे हैं। आगे भी हर अपडेट हम इसी तरीके से अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। यहां रुक रहे एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए भारत 24।